दोस्तों, अगर बहुत सारे लोगों की तरह आपका भी ब्रेकअप हुआ है तो ब्रेकअप का सबसे पहला दिन हमारी लाइफ का सबसे डेंजरस डे होता है। इस दिन हमारा माइंड सोचता नहीं, सिर्फ रिएक्ट करता है और ज़्यादातर लोग यहीं पे गलतियां कर जाते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा दिनों तक की इस ब्रेकअप के लूप से खुद को बाहर नहीं निकाल पाते हैं। आप बार बार अपना फ़ोन चेक करते हो, उसकी चैट चेक करते हो, उसके मैसेजेस का वेट करते हो, उसका लास्ट सीन देखते हो। फ़ोन पर किसी की भी कॉल या फिर नोटिफिकेशन बेल आने पर आपको लगता है कि सामने वाले यानी आपके पार्टनर का कॉल या मैसेज होगा, और जब ऐसा नहीं होता है तो आपका दर्द डबल स्पीड से आपको परेशान करता है। वैसे देखा जाए पूरी दुनिया में ऐसा कोई वर्ड, ऐसा कोई सेंटेंस नहीं बना है जिसे बोल करके मैं आपके पेन को हल्का सा भी कम कर सकूं। लेकिन हाँ, इस वीडियो में मैंने कोशिश इस बात की ज़रूर करी है कि आपके साथ कुछ ऐसे पॉइंट्स को शेयर करूं जिस पे चल करके आप जल्दी से जल्दी खुद को हील करके आप इस लूप से अपने आप को बाहर निकाल सको। तो आज के दिन का जो सबसे इमोशनल ट्रुथ आपको समझना है कि आपको स्ट्रांग बनने की कोशिश नहीं करना है, बस अपने आप को खुद को टूटने से बचाना है। ये प्रैक्टिकली आप कैसे कर सकते हो, इसके लिए मैंने 2 कैटेगरीज बनाई हैं, जिसमें पहले वो काम है जो कि आपको नहीं करना है और दूसरी कैटेगरी में वो काम है जिन्हें आपको आज से ही करना है। तो अब आपको करना क्या है? सबसे पहले तो आपको ये कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा कि नहीं, 100% आप इस लूप से खुद को बाहर निकाल सकते हो। मुझे मालूम है कि आज की डेट में ये सारी बातें आपको बहुत ज़्यादा नॉन प्रैक्टिकल लग रही होंगी, लेकिन दोस्तों सच्चाई ये है कि दुनिया का हर बड़े से बड़ा काम, मुश्किल से मुश्किल टास्क कोशिशों के थ्रू ही किया जा सकता है। तो आपको क्या करना है कि जब जब उनकी याद आ रही है, उस याद को किसी दूसरी चीज़ से, किसी दूसरी बात से, किसी दूसरे टास्क से, किसी दूसरे काम से आपको उसको रिप्लेस करना है। पहले दिन ये बहुत ज़्यादा मुश्किल लगेगा, इनफैक्ट नामुमकिन, इम्पॉसिबल सा लगेगा, लेकिन जब आप इसकी प्रैक्टिस करते रहोगे तो धीरे धीरे आप पाओगे कि आपने रियली अपने माइंड को दूसरी तरफ डाइवर्ट करना सीख लिया है। और एक तरह से देखा जाए तो ऐसा करके आप काफ़ी हद तक कि अपने माइंड को कंट्रोल करना सीख जाओगे। और अगर ये कंट्रोलिंग आ गई आपको, तो आप ये मानिए कि सिर्फ ब्रेकअप ही नहीं, आप दुनिया के हर मुश्किल से खुद को चुटकियों में निकाल सकते हो। अब यहाँ पे हम कुछ उन पॉइंट्स की भी बात कर लेते हैं जिनको आज यानी ब्रेकअप के डे 1 में आपको करना स्टार्ट करना है। खास करके उनसे जुड़ी हुई हर मेमोरी को, जैसे कि उनकी चैट हिस्ट्री, उनके थ्रू दिए हुए गिफ्ट, हर उस चीज़ को आपको निकाल करके अलग कर देना है जो कि उनकी तरफ आपको ट्रिगर कर रहे हैं। दूसरा जो सबसे मुश्किल और सबसे इम्पॉर्टेंट काम आपको करना है कि आपको खुद को और उनको पूरी तरह से माफ़ करना है। अब आपको लग रहा होगा कि ये मैं क्या बोल रहा हूँ, जिस इंसान ने आपके साथ इतना बुरा किया, जितना शायद कोई दुश्मन भी नहीं कर सकता है, अपना बनाकर मुझको पूरी तरह से लूट लिया, उस इंसान को मैं कैसे माफ़ कर सकता हूँ। लेकिन दोस्तों, अगर आप माफ़ नहीं कर सकते हो तो समझिए कि आप जाने अनजाने उस इंसान को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे करके चल रहे हो। और सच पूछिए तो जब तक कि आप उनको पूरी तरह से माफ़ नहीं कर पाओगे, आपकी हीलिंग स्टार्ट नहीं हो पाएगी। तो आपको क्या करना है कि पिछली हर बात को, उनकी तरफ से किए हुए कुछ गलत एक्शन या कुछ ऐसी बातें जो कि उन्होंने आपको हर्ट करने के लिए बोली हैं या वो ऐसा कर रहे हैं जिनसे आप लगातार हर्ट हो रहे हो, हर उस चीज़ को आपको पूरी तरह से याद कर करके माफ़ कर देना है। आपको बार बार खुद से बोल करके माफ़ करना है कि नहीं, ठीक है, मैंने तुम्हें पूरी तरह से माफ़ कर दिया। एक्चुअली देखा जाए तो ये चैप्टर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इसके रिगार्डिंग मैं किसी दूसरे वीडियो में बताऊंगा कि आपको उनको क्यों माफ़ करना ज़रूरी है। एक छोटा मगर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम आपसे और करने के लिए बोलूँगा। मुझे पता है बहुत सारे लोग इसको एकदम नॉनसेंस या फिर नॉन प्रैक्टिकल बात ही बोलेंगे, लेकिन गाइज ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी और प्रैक्टिकल चीज़ है जो कि मैंने अपने बहुत सारे क्लाइंट के केस में देखा है। वो ये कि आपका फ़ोन एकमात्र एक ऐसा ज़रिया था या फिर है जो कि पूरी तरह से आपको उनके कांटेक्ट में रखे हुए है। तो अगर आपका बजट अलाउ कर रहा है तो आप हो सके तो पूरा फ़ोन ही चेंज कर दीजिए। लेकिन मुझे पता है कि 90% से भी ज़्यादा लोगों के लिए ये चीज़ फ़िलहाल के लिए पॉसिबल नहीं होगी। तो आपको क्या करना है कि अगर आप फ़ोन चेंज नहीं कर सकते हो तो आप अपने फ़ोन की
हर उस रिंग टोन को चेंज कर दीजिए जो कि आपको उनकी यादों की तरफ ट्रिगर करती है। खास करके कॉलिंग रिंग टोन, नोटिफिकेशन टोन, ये सारी चीज़ें आप पूरी तरह से चेंज कर दीजिए। तो आपको ऐसा लगेगा कि आज के दिन से कुछ भी हमारी लाइफ में पुराना नहीं रहा। आज के दिन से मैं एक नया इंसान बनूंगा, मेरी एक नई लाइफ होगी, एक नई आइडेंटिटी होगी। ये सारी चीज़ें कैसे होंगी मैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में आपको क्लियर करके बताने वाला हूँ। आज के दिन का एक और ऐसा टास्क जिसे करना आज आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो ये कि कम से कम आज के दिन आपको अपने खुद के लिए कोई एक डिसीज़न ज़रूर लेना होगा। मुश्किल होगा लेकिन आप कोशिश करें, एटलीस्ट डिसीज़न लें। उस डिसीज़न पे कब एक्शन लेना है वो आगे चल के देखा जाएगा, लेकिन आज के दिन आपको अपने लिए कोई ना कोई एक डिसीज़न ज़रूर लेना पड़ेगा। वो डिसीज़न आपका प्रोफेशनली हो सकता है, पर्सनली हो सकता है, डिसीजन बहुत छोटा भी हो सकता है, डिसीजन बहुत बड़ा भी हो सकता है, लेकिन आपको आज के दिन कोई ना कोई एक डिसीजन ज़रूर लेना है। इस वीडियो के लास्ट में एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि आप एक इंसान नहीं बल्कि आप एक फीलिंग को मिस कर रहे हो और फीलिंग्स को शिफ्ट किया जाना पॉसिबल है। तो दोस्तों ये था हमारा डे 1 जिसमें हमने बात करी लाइव सर्वाइव के बारे में, होप एंड एक्शंस के बारे में, डू एंड डोंट के बारे में। और अगर सच में आप इस ब्रेकअप के लूप से जल्दी बाहर आना चाहते हो तो डे 2 को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। टेक केयर एंड बाय बाय।